आज हम लोग आपकी कक्षा 9 में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता सितार संगीत की रात इसके दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। रात के खुले, तीनों शब्द सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वक्ष पर, देखिए वक्ष पर मतलब हृदय पर, वक्ष पर मतलब हृदय पर। वैसे तो वक्ष माने सीना और छाती भी होता है, लेकिन हम लोग इसका हृदय वाला अर्थ लेंगे। चंद्रमा के साथ, तीनों शब्द सरल है। शताब्दियाँ, देखिए शताब्दी 100 वर्षों के समय को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शताब्दी है इसका मतलब है वर्षों पहले घटी घटनाएं, वर्षों पहले घटी घटनाएं। झांकती हैं, देखिए झांकती हैं मतलब दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। आप कह सकते हैं कि झांकी झलकती है। देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जो वर्षों पहले घटनाएं घटी थी वो भी दिखाई देने लगती हैं, याद आने लगती हैं। ठीक है। अनंत, अनंत का मतलब आकाश, अनंत माने आकाश की सरल है। खिड़कियों से, ये दोनों शब्द भी सरल हैं। संगीत के समारोह में, चारों शब्द सरल है। कौमार्य, देखिए कौमार्य का मतलब कुंवारापन या यौवन आप कह सकते हैं, चाहे तो आप कौमार्य ही कह लीजिए, अपने आप में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बरसता है, सरल है। हर्ष का हंस, देखिए हर्ष का हंस मतलब हर्ष रूपी हंस, यानी कि प्रसन्नता रूपी हंस। आप कह सकते हैं हर्ष का हंस मतलब प्रसन्नता रूपी हंस। दूध पर तैरता है, सभी शब्द सरल हैं। जिस पर, देखिए जिस पर का मतलब यहाँ पर है जो प्रसन्नता रूपी हंस है उस पर। ठीक है, प्रसन्नता रूपी हंस पर। सवार सरल है। भूमि की सरस्वती, भूमि की देवी सरस्वती, कोई दिक्कत नहीं है, सभी शब्द सरल हैं। काव्यलोक, देखिए काव्यलोक मतलब कविता के लोक में, तो आप काव्यलोक ही कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। में सरल है। विचरण, देखिए विचरण करना मतलब भ्रमण करना, विचरण करना, घूमना, भ्रमण करना। ठीक है, करती हम लोग बोल चुके हैं, विचरण करना, भ्रमण करना। ठीक है सरल है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सितार संगीत की रात शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रिकालीन सितार के संगीत के प्रभाव का वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं रात के खुले वक्ष पर
चंद्रमा के साथ शताब्दियाँ झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से। तो हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जब रात्रि में सितार के संगीत की ध्वनि निकलती है तो। अब आ जाइए पद्यांश पर। निकलती है तो रात के खुले हृदय, वक्ष हृदय, रात के खुले हृदय पर चंद्रमा के साथ आकाश, अनंत आकाश की खिड़कियों से शताब्दियाँ झांकती हैं। थोड़ा सा फिर अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। झांकती हैं अर्थात वर्षों पहले घटी घटनाओं की झांकी झलकती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और 4 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से चारों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जब रात्रि में सितार के संगीत की ध्वनि निकलती है तो। अब आ जाइए पद्यांश पर। निकलती है तो रात के खुले हृदय पर चंद्रमा के साथ आकाश की खिड़कियों से शताब्दियाँ झांकती हैं। मैंने कहा फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखिए। शताब्दियाँ झांकती हैं अर्थात वर्षों पहले घटी घटनाओं की झांकी झलकती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी 4 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती हैं। बहुत ही सरल लाइन है। फिर पहले थोड़ा सा अपने से लिखेंगे। आगे कवि कहते हैं कि, इतना अपने से जोड़ेंगे। आगे कवि कहते हैं कि रात्रिकालीन संगीत, संगीत को हम लोग कहेंगे रात्रिकालीन संगीत के समारोह में कौमार्य, या आप यौवन भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। रात्रिकालीन संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है। फिर थोड़ा सा अपने से लिखेंगे। चारों ओर खुशियाँ छाई हुई हैं, चारों ओर खुशियाँ छाई हुई हैं। प्रसन्नता रूपी हंस, हर्ष का हंस, प्रसन्नता रूपी हंस दूध पर तैरता है और उस, जिस, उस और उस प्रसन्नता रूपी हंस पर सवार भूमि की देवी माँ सरस्वती काव्यलोक में भ्रमण, विचरण, भ्रमण, काव्यलोक में भ्रमण करती हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके 4 लाइन की व्याख्या फिर पूरी हो जाएगी। चलिए इन 4 लाइन की व्याख्या को फिर से एक बार से देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर सुनिए। आगे कवि कहते हैं कि, अब आ जाए लाइन पर। कहते हैं कि रात्रिकालीन संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है, चारों ओर खुशियाँ छाई हुई हैं। प्रसन्नता रूपी हंस दूध पर तैरता है और उस प्रसन्नता रूपी हंस पर सवार भूमि की देवी माँ सरस्वती काव्यलोक में भ्रमण करती हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे
और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखना है, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो देखिए, यदि रस की बात करें तो इस पद्यांश में श्रृंगार रस है। यदि छंद की बात की जाए तो यह गेय पद है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें रूपक अलंकार है। भाषा इस पद्यांश की तद्भव युक्त खड़ी बोली है। चलिए, काव्य सौंदर्य पूरा हुआ। अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं और इन्हीं को हल करना होता है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किसका चित्रण किया गया है। तो बहुत ही सरल है। आपको पता है कि इस काव्य में रात्रिकालीन संगीत का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। बस यही चीज़ आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे और आपको पता है कि प्रश्न उत्तर नंबर कॉपी के बिल्कुल बीच में डालेंगे, इधर किनारे बिल्कुल नहीं डालेंगे। और प्रश्न उत्तर नंबर डालने के बाद आपको कम से कम पहली बार में 2 लाइन छोड़नी होती है। उसके बाद जहाँ भी हेडिंग बदले वहाँ आपको 1 लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न उत्तर नंबर डालने के बाद आप संकेत लिखेंगे। संकेत में आप पद्यांश के शुरू का और अंत का लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पहला नंबर डालेंगे और उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में संगीत की रात्रि का वर्णन किया गया है, और इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। यानी आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या लिखनी है। अगर कहा होता कि रेखांकित अंश की, तब जहाँ रेखा खींची होती उतनी ही करनी होती, लेकिन ये पूरे पद्यांश की कह रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही मैंने लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पूरा होने के बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, दूसरा नंबर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि रात्रि के खुले हृदय पर चंद्रमा के साथ जब सितार के संगीत की ध्वनियाँ निकलती हैं तो आकाश की खिड़कियों से शताब्दियाँ झांकती हैं, अर्थात वर्षों पहले घटी घटनाओं की झांकी झलकती है। आगे लिखेंगे, आगे कवि कहते हैं कि रात्रिकालीन संगीत के समारोह में कौमार्य बरस रहा है, चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई है और प्रसन्नता रूपी हंस दूध पर तैर रहा है। उस प्रसन्नता रूपी हंस पर सवार होकर पृथ्वी की देवी सरस्वती काव्यलोक में भ्रमण कर रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या यानी दूसरा प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, रात तथा दूध शब्दों का तत्सम, तत्सम मतलब शुद्ध रूप लिखिए, तत्सम शब्द लिखिए। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। देखिए, आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, यहाँ 1 लाइन छोड़ेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और लिखेंगे, रात और दूध शब्दों का तत्सम शब्द निम्नवत है। एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ तत्सम। तो शब्द लिख लेंगे रात और दूध, और इनका तत्सम लिख देंगे, रात का रात्रि, दूध का दुग्ध, और इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा।